राम राम भाइयों, विद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति क्या होती है समझते हैं। तो आपको पता है कि संरक्षित प्रकृति क्या होती है? नहीं पता है तो समझिए। देखिए, संरक्षित प्रकृति का मतलब होता है कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों में परिवर्तन होता है, बीच के पथ पर नहीं, यानी कि बीच के रास्ते पर नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक मान लीजिए हम लोग पानी का बूंद लेते हैं, यानी कि पानी का ठोप लेते हैं, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे करेंगे तो यहाँ पर परिवर्तन होगा, यहाँ पर परिवर्तन होगा, ठीक, यानी कि इसकी अंतिम स्थिति में परिवर्तन होगा। तो समझिए कि एक विद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति है, ठीक। तो इसका चित्र हम लोग मान लीजिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक, जिसका नाम हम लोग PQRS दे देते हैं, ठीक। तो P से एक आवेश ले जाएंगे, क्या, एक आवेश ले जाएंगे, P से Q आवेश ले जाएंगे और यहाँ पर आकर ख़त्म होगा, यानी कि इसकी जो गति होगी, यानी कि इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा कि यहाँ से PQRS के रास्ते आते फिर से ये अपने वही स्थान पर आ गया है, यानी कि प्रारंभिक स्थान पर आ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर विभवांतर का पता है आपको क्या होता है? विभवांतर VA VB होता है, ठीक, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, ठीक। तो यहाँ पर भी एक हमारा ये है, ठीक, यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर हमारा भी का मान जितना होगा तो उतना ही बी का मान, यानी कि प्रारंभिक और भी मतलब अंतिम, तो यानी कि ये घूमकर अंतिम इसका यही है, तो अंतिम भी वही होगा जितना प्रारंभिक होगा। तो यहाँ पर भी और भी होगा, ठीक, यानी कि भी ए का मान और भी बी का मान समान होगा, ठीक, दोनों का मान समान होगा। तो अब हम उसका सूत्र बनाकर ऐसे लाएंगे, ठीक। आपको पता है कि जब यहाँ से विस्थापित होकर फिर से वहीं पर आ रहा है, यानी कि इसका विस्थापन शून्य हुआ है, यानी कि विस्थापन 0 हुआ है, और यही कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्य भी 0 हुआ है, क्योंकि जहाँ पर गए, जहाँ था वहीं पर फिर से आ गया है, कार्य 0, ठीक। तो इसका मान भी हमारा 0 ही आएगा। तो कैसे आया है, आपको इसके बारे में फुल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है और वहाँ पर प्ले लिस्ट भी बनाया गया है। आप सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियोज देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं।